जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दूसरा कैंपस शेयर होगा, एक तीसरा शेयर होगा 132 रुपये का शेयर है। उस शेयर के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में। नीचे की साइड में गिरता है, अच्छी खासी गिरावट होती है, उसके बाद फिर तेजी बन जाती है। अगर इसका आप नॉर्मली अगर ये देखना चाहते हैं कि किस तरह का इसका वे ऑफ काम करने का तरीका बड़े प्लेयर का इस शेयर के अंदर है, तो नीचे गिराते हैं, गिराने के बाद फिर थोड़ा अच्छा खासा ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो लगभग 20%, 15%, 25% इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बार लोग यहाँ पर पैसा लेकर निकल चुके हैं। वॉलेटाइल शेयर रहता है, नीचे गिरता है फिर भागता है, गिरता है फिर भागता है। ये सिलसिला इसके अंदर जारी, अच्छी खासी गिरावट तेजी, अच्छी खासी गिरावट तेजी, ये चल रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट पर ही किसी शेयर को हमें खरीदना चाहिए। नॉर्मली अगर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, जल्दीबाजी में करोगे बड़ी दिक्कत है जी। एग्जैक्ट कोई पॉइंट मिल जाए, नहीं मिलेगा जी। कैसे पहुंचे उस वाले पॉइंट्स तक हम, तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा टुकड़ों टुकड़ों में। एक बार में शेयर नहीं खरीदना है। डेली एक ही बात आपको रटवाई जा रही है, क्योंकि इसी से पैसा बनेगा। पैसा इसी से बनेगा, भूल जाइए इसको, भूल जाइए कि मुझे एक बार में शेयर खरीदना है। बड़े नुकसान के अंदर चले जाएंगे। चलिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। मतलब कि शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट होती है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा क्या है कि 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नीचे की साइड में ही है शेयर। ये अभी कोई खास कोई उछाल इसने मारा नहीं है। नीचे की साइड से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की साइड में चलना शुरू हो गया जी। अगर नीचे नीचे चलता चला गया तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते नीचे नीचे कितने दिन तक जाएगा, लेकिन हाँ 7,000 करोड़ के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत सारी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं, या तो फ्लैट आए हैं या कम आए हैं। ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगर बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में, तो देख लीजिए सितंबर क्वार्टर में 652 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 694 करोड़ का, 792 करोड़ का, 718 करोड़ का, उसके बाद 771 करोड़ का। अगर यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो देख लीजिए 11 करोड़, उसके बाद 27 करोड़, 44 करोड़, 34 करोड़, 28 करोड़। इस तरीके से कंपनी का धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरे पूरे साल का देख लीजिए। एक आपको हिंट मिल जाएगी कि 2015 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट होता था पूरे साल का 21 करोड़ का होता था। उसके बाद 27 करोड़, 72 करोड़, 76 करोड़, 72, 70, देख काफ़ी 3 साल तक एक जगह रुक गया। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। उसके बाद 127 करोड़ हो गया, 257 करोड़, उसके बाद 125, 121, अभी देखिए 134 करोड़। अभी 2 क्वार्टर और इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मिला के देखिए मार्च से मार्च तक का है ये। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर की साइड में। इतनी कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं बोलेंगे, इतनी खराब भी नहीं बोलेंगे जी। आप खरीदने के लिए बोल रहे हैं क्या इस शेयर को? किसी भी शेयर को मैं खरीदने के लिए नहीं बोलता आपसे। आपका मन हो तो खरीदिए, अच्छा बुरा सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता देता हूँ। चलिए तो देखिए, खरीदना तो आप ही को है। सारी चीज़ें देखिए। रिजर्व्स कितना है कंपनी का? 1800 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 200 करोड़ की। FIDS की होल्डिंग भी देख लीजिए। प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? 72 थी, अब इस समय 69 है। और अगर बात करते हैं FIs, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी बढ़ा रहे हैं। DIs की बात करें 3.43 थे, अब कितना हो गया? 3.2, यानी कि थोड़ा सा गिरे थे 2.16 से, फिर थोड़ा सा बढ़ गए। यानी कि थोड़ा सा खरीद लेते हैं फिर बेच देते हैं जी। इसी तरह से शेयर के अंदर अप एंड डाउन भी देखने को मिलता रहता है। तो विचार बना सकते हैं, इस पर देख सकते हैं। शेयर के बारे में रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है कैंपस। में क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर इस शेयर के अंदर देखना चाह रहे हैं, इसका वे देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है, तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीदारी होती है, उसके बाद तेजी बनती है थोड़ी, फिर गिरावट पे खरीदारी बनती है, फिर तेजी बनती है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। नीचे गिरता है, फिर भागता, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। तो अभी अच्छी खासी तेजी बनी थी, इतनी बढ़िया शानदार तेजी बनी कि इसने हाई कितना मार दिया था? 367 रुपये तक ये शेयर पहुंच चुका था। कितना? 367 रुपये तक। 371 रुपये के आसपास पहुंचने के बाद फिर इसके अंदर गिरावट होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो 100 रुपये ऊपर से लगभग नीचे की साइड में गिर चुका है। ये तो खरीदने का मौका है क्या नहीं है, वो आप अपने से ढूंढिए। खरीदने का मौका है क्या नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अच्छी खासी गिरावट है। नीचे से
थोड़ा सा तेजी बनी, फिर गिरावट हुई है। हाँ, कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी ब्रांड मजबूत कंपनी है, शानदार कंपनी है, और 8,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। कितना? 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी ही कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी तो नहीं है, आगे बड़ी बन सकती है, मतलब कि इतना भी पहुंच सकती है आने वाले टाइम में। जी पक्का पहुंचेगी वो तो समय बताएगा, टाइम बताएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बताएगी। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरह का प्रॉफिट, रेवेन्यू के अंदर तेजी या मंदी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं सितंबर क्वार्टर एक साल पहले की, तो 259 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 472 करोड़, उसके बाद 364 करोड़ का, उसके बाद 339 करोड़, उसके बाद देखेंगे 333 करोड़। अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी है, क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी हम सही ही बोलेंगे, इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी है, बाकी इन क्वार्टर से कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इतना अच्छा नहीं बोलेंगे, ख़राब ही हम इसको बोलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। फिलहाल 14 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, उससे पहले 25 करोड़, 33 करोड़, 24 करोड़ और एक साल पहले जीरो था। ठीक है, तो उससे पहले देखेंगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस चल रहा था। तो अभी इस कंपनी के अंदर क्या है कि अभी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने की ज़रूरत है। समझ बात आई आपको? तो जी गिर गया, देखिए गिरा तो इसी वजह से है ना, मैंने आपसे क्या बोला कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनियों के, Q2 के। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब है जिसकी वजह से गिरावट देखने को आपको मिली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कर्ज कोई खास नहीं है कंपनी पे, 335 करोड़ का कर्ज था, अब 219 करोड़ का हो गया है। 540 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 73% की होल्डिंग है। कितनी? 73.87 की प्रोमोटर की होल्डिंग है। बात करें FIs 5.2 से 5.22 से कितना हो गया, 5.94, अभी कितना हो गया 5.67। तो कभी किसी को लगता है कि बढ़ाते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, DIs इस कंपनी के अंदर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो एक आपको सिग्नल मिल जाता है कि कंपनी के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से 6% से लेकर आज की डेट में डबल, लगभग 11.81% की हिस्सेदारी DIs की हो चुकी है। कुछ तो ऐसा अच्छा होगा इस कंपनी के अंदर। समझ बात आई? तो ये सिग्नल आपको मिल गया जो कि एक बहुत ही अच्छा है। तो चाहो तो आप इस शेयर पे निगाह बना सकते हो, नज़र बना के रख सकते हो। फिर बोल देता हूँ, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने खरीद लिया, अब ये भाग नहीं रहा है, रोना गाना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है HFCL। क्या करें इसके अंदर? तो सबसे पहली बात कि इस शेयर को 50 रुपये से कवर किया जा रहा है। 50 रुपये के आसपास से शेयर यहाँ तक आ चुका है। अच्छा खासा जंप आपके सामने देखने को मिल रहा है। 50 रुपये से आज यहाँ पर है, लेकिन हाई इसने कितना मारा था, ये देखिए कितना मारा था, 171 रुपये। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर एक महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर देखते हैं तो बीच में गिरता है, फिर थोड़ा सा भागता है, मतलब ये एक सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जी क्या फिर 171 पहुंच सकता है? समय बताएगा। जी कंपनी के अंदर क्या क्वालिटी है? हाँ, क्वालिटी कंपनी के अंदर है। पहला तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा क्या है, इस कंपनी के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है, टेलीकॉम के अंदर कंपनी काम करती है, देश विदेश के अंदर कंपनी काम करती है। साथ ही परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे अच्छी ही दिखा रही है। एकदम से तो सुपर नहीं बोलेंगे, थोड़े से रिजल्ट्स मैंने क्या बोला कि बहुत सारी कंपनियों के कमजोर आए हैं जिसकी वजह से गिरावट है। लेकिन कमजोर का मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में कभी अच्छे आएंगे नहीं। आपको देखना होता है कि क्या कंपनी आगे परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सकती है, ये अनुमान लगाना होता है। जी कैसे लगाएं, कहाँ से डेटा देखें ये वाला? देखिए डेटा कहीं से नहीं मिलेगा, डेटा इसी के अंदर है। कंपनी के बारे में पढ़िए कि टेलीकॉम सेक्टर क्या बर्बाद होने वाला है? नहीं। क्या डिफेंस सेक्टर बर्बाद होने वाला? नहीं। डिफेंस सेक्टर की तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं एक साल पहले की, तो 1,111 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1,032 करोड़ का, उसके बाद 1,326 करोड़ का, 1,158 करोड़ का, उसके बाद 1,094 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक ही बोलेंगे इसको, हम खराब नहीं बोलेंगे इतना। ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम यहाँ पर हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज में देखें तो 14% की है। ठीक है, एक साल पहले देखेंगे 133 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 117 करोड़, उसके बाद 196, 175, 158, एवरेज ही बोलेंगे। उसी की वजह से गिरावट भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ 73 करोड़ का है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता था क्योंकि यहाँ पर 7% का टैक्स दिया, यहाँ पर 28% का टैक्स दिया है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में एकदम ये नहीं कहेंगे कि डर के भाग जाएं आप। 109 करोड़, उससे पहले 82 करोड़ का, उससे पहले 70 करोड़ का। बढ़िया बात यह है कि कंपनी ने पिछले काफ़ी 10, 11, 12 क्वार्टर की अगर बात करते हैं
तो वहाँ से नुकसान नहीं पोस्ट किया कंपनी ने, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, या यही चीज़ होनी चाहिए कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से आज ये शेयर यहाँ पर है। चलिए रिजर्व्स देख लीजिए एक बार, 9,047 करोड़ का। कर्ज भी देख लीजिए 1,215 करोड़ का। टोटल एसेट्स की वैल्यू देख लीजिए 7,522 करोड़ की। उसी से हिसाब लगेगा आपको सारी चीज़ें देखने के बाद। प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती थी 39%, आज की डेट में 36% की है। जो ये तो बेच के भाग रहे हैं, कहीं हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। 7% एफआईज थोड़ा सा घटा लिया, ठीक है, एफआईज ने, लेकिन डीआईज यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं भाग रहे हैं, धीरे धीरे खरीदारी ही ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डीआईज ने खरीदारी की है, शेयर भागा है। तो ऐसा नहीं कभी भी आप यही मान के चलें कि एफआईज खरीदेंगे तो शेयर को भगाएंगे। डीआईज भी खरीदारी करते हैं तो शेयर भागता है, ठीक है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो इस शेयर के बारे में।